Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. मित्रांनो, आपण इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ॲट एनी पॉइंट किती याचं उत्तर शोधणार आहोत. मित्रांनो, वी नो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आणि त्यासोबत आपल्याला काय माहिती आणखी त्याचं ऍक्सिस माहिती, त्याचं इक्वेटर माहिती. मग करणार काय, आपल्याला ऍक्सिसवर इक्वेटर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी काढायची नाही. आपल्याला इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला मिळवायचा आहे. पॉइंट कुठेही असू द्या, तिथे इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी किती याचा विचार करायचा आहे. मित्रांनो, तुमची गरज लागणार मला, तुमचा रिस्पॉन्स पाहिजे मला. देताल का नक्की? चला आपण तेच सुरू करूयात. दोस्तों, ये है मेरा निगेटिव चार्ज, ये है मेरा पॉजिटिव चार्ज. इनके बीच में जो डिस्टेंस है आप लोगों को पता है वो 2l होता है. इट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, इट इज फॉर आवर अजम्पशन. दोस्तों, ये है मेरा सेंटर, मान लो उसे O. तो ये है अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को मैं बोलूंगा कैपिटल P. कैपिटल P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. नाउ I am taking any point, P. ये P है डायपोल मोमेंट, वो P है पॉइंट. ओके, सो डायपोल मोमेंट का और वो ये कैपिटल P का उस कैपिटल P का कोई लेना देना. नाउ लाइन ज्वाइनिंग दिस सेंटर and the point P makes an angle theta with the axis. ये है अपना axis of dipole. Line joining the center of the dipole and the point P makes an angle theta with the axis. Let this point is at a distance r from the center of dipole. Let us consider that this is a dipole of length 2l and electric dipole moment capital P. Let us consider any point P at a distance r from the center of dipole. That line OP makes an angle theta with the axis. दोस्तों, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के एक्सिस पर इंटेंसिटी कितनी होती है देखा है. हम लोगों ने इक्वेटर पर इंटेंसिटी कितनी होती है देखा है. उसका जरा रिकॉलिंग करेंगे. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी अलॉंग ऍक्सिस ड्यू टू डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला जर लिहायचा असेल आपल्याला तर आपण तो लिहिणार. ई ऍक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट दिस ट्वाइस P डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ डिस्टन्स. अलॉंग इक्वेटर किती असतंय? अलॉंग इक्वेटर असतो 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट only P by r cube. Direction of E axis is known as, कुणीकडे असतं ते? In the direction of capital P, म्हणजे in the direction of our dipole moment. इक्वेटरचं डायरेक्शन असतं अँटी पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. मग आता मला इथं कॅपिटल P दिसतोय, पण हा पॉइंट P ऍक्सिसवरही नाही, इक्वेटरवर पण नाही. मग त्यासाठी मला या कॅपिटल P ला रिझॉल्व करायचंय. त्याचा एक कंपोनंट घेणार आपण ओपीच्या लाईनला, दुसरा कंपोनंट घेणार आपण परपेंडिक्युलर टू ओपी. सो इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी, चला आपण इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी घेऊयात. लेट दिस इज द कंपोनंट ऑफ P. इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी. आणि दुसरा कंपोनंट घेऊयात perpendicular to OP. So this is what other component. We got now two components of P. Will you help me? Will you tell me what is the component of P along OP? Means what is the value of component along OP? P cos theta. So it is P cos of theta.
चला मग याची व्हॅल्यू रे, या तुमच्या दुसऱ्या वेक्टरची व्हॅल्यू किती? दुसऱ्या वेक्टरची व्हॅल्यू लवकर सांगा लवकर. पण आता ते तुम्हाला येईल सगळ्यांनाच, कारण की एक कॉस थिटा तर दुसरा असतो साइन थिटा. पी साइन थिटा इज अदर कंपोनंट. मित्रांनो आता काय करा, या दोन वेक्टर्स पैकी एकच वेक्टर विचारत घ्या. तो घेऊ आपण सुरुवातीला ऍक्सियल वेक्टर. हा ओपीच्या लाईनचा. What will be electric intensity due to dipole at point P? कोणता डायपोल? P cos theta. Forget this P sin theta. P तर आपल्याजवळ नाहीच आहे आता, कारण आम्ही त्याचा कॉम्पोनंट घेतले, त्यामुळे आमच्याकडे आता P शिल्लक नाही. आपल्याकडे आहे फक्त P cos theta असं समजा. या P sin theta विचार नंतर करू आपण, बरं का. चला सांगा मला आता, what will be formula for इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू P cos theta? त्याला आपण नाव देऊ E1. लेट अस कन्सिडर दॅट इट इज E1. तुम्हाला आता E1 म्हणजे ऍक्सिसचा फॉर्म्युला लिहून दिला होता, तशाच तसा विचार करायचा इथे, बाकी काहीच नाही. आणि म्हणून मला लिहिता येईल 1/4πε0 ट्वाइस P च्या ऐवजी आता P cos theta डिवायडेड बाय आर क्यूब, डिस्टन्स आर क्यूब. पण याचा डायरेक्शन कोणी सांगाल का मला? व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ E1? E1 ची व्हॅल्यू तुमच्या समोर, पण डायरेक्शन असतं रेडियल इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंटचं जे डायरेक्शन आहे तेच डायरेक्शन तुमच्या E1 चं. आणि आता सांगताल तुम्ही E2. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर E2? मग म्हणजे E2 काय? आता हा जो P cos theta वेक्टर तो विसरून जा, P sin theta चा विचार करा. आणि P sin theta मुळे या पॉइंट P वर किती इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी असेल? व्हॉट विल बी इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ॲट पॉइंट P ड्यू टू P sin theta कॉम्पोनंट? फॉरगेट दिस P cos theta, विसरून जा, अजिबात विचार करू नका. आणि मग ती जी इंटेन्सिटी येईल त्याला आपण नाव देऊ E2. ती जी इंटेन्सिटी येईल त्याला नाव देऊत आपण E2. आणि दिस विल बी इक्वल टू, फॉर्म्युला फार सोपा, जशाच तसा मित्रांनो, फक्त इथे 2 येणार नाही. P cos theta च्या ऐवजी P sin theta डिवायडेड बाय डिस्टन्स, तर तेच आहे आर क्यूब. पण याचं डायरेक्शन आम्हाला माहिती आहे अँटी पॅरलल. मग अँटी पॅरलल जर विचार करायचा झाला तर हा P sin theta तर तुमच्या डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, राईट साइड डाऊनवर्ड. मग इथे लेफ्ट साइड अपवर्ड येणार, आणि देअरफॉर दिस विल बी E2. हे दोन्ही इक्वल आहे का, कमी आहे का, जास्त आहे का विचार करू नका, कितीही दाखवा, कारण ते सगळ्या गोष्टी डिपेंड असतात थिटावर. त्यामुळे हा छोटा हा मोठा मी काढला म्हणून तसंच तसं काढायचा प्रयत्न करू नका. कदाचित हा मोठा निघाला तर निघू द्या, दोन्ही सारखे निघाले तर निघू द्या, काय टेन्शन घेऊ नका. मात्र मित्रांनो आता E1 E2 दोन वेक्टर्स एकाच पॉइंट वर ऍक्ट होतात, त्यांचा रिझल्टंट काढणं हे आमचं काम आहे. दिस इज आवर टारगेट. तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, हम अपनी दुनिया बनाएंगे, और इनका ये पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट मतलब अपना रिजल्टेंट E, मान लो ये तुम्हारा रिजल्टेंट E है और ये एंगल तुम्हारा अल्फा या फाई है, कुछ भी हो सकता हो एंगल. तो यहां पर मेरे E का फॉर्मूला निकालने के लिए तुम लोग क्या करेंगे? क्या ये E2 मतलब ये है दिस E2 सेम एज दैट ऑफ दिस E2, सॉरी दिस साइड. तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. राइट एंगल ट्रायंगल का डायगोनल मतलब मेरा हाइपोटेन्यूज, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का या एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज. सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम and you will say E will be equal to square root of E1 square plus E2 square.
You have your E1, your E2. You will put values and do calculation. Come on, चलो 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 चलो, ये सारी बातें आप लोग लिखेंगे। दोस्तों मेरा ई का फॉर्मूला है, सॉरी होगा, ये मेरा स्क्वायर रूट टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इवन मतलब एक्सिस है इसलिए 2 आएगा, ये टी कॉस थीटा हमें पता है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब इसका स्क्वायर प्लस प्लस E2, करो याद क्या क्या लिखा है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओनली पी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब उसका स्क्वायर। ओए होए, क्या कॉमन ले सकते हैं और हम स्क्वायर रूट के बाहर हटा सकते? अरे भाई ये स्क्वायर के अंदर से जो कुछ बाहर आएगा वो बगैर स्क्वायर का आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं लिखूंगा पी भी और आर क्यूब भी, ये सारी बातें बाहर आ गई। अब अंदर क्या रहेगा? ये अंदर की बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज स्क्वायर ऑफ 2, ओके इट इज 4, स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ओनली साइन थीटा लेफ्ट हियर, सो आई विल राइट हियर साइन स्क्वायर थीटा। ओए 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 ओए, कितनी सिंपल सी बातें आ रही देखो ना भाई, एकदम सिंपल सिंपल सिंपल। ये है ई, ये राइट साइड में जो बातें कुछ हो बदलती नहीं वो लिख देंगे, ये है ऐसा। दोस्तों shall I write 4 cos square theta as 3 cos square theta plus 1 cos square theta? अरे 3 + 1 लिख सकता कि नहीं मैं? 4 का मतलब 3 + 1 होता है क्या नहीं? अरे होता है क्या नहीं? होता है। और अगर ये होता है तो ये इनकी एडिशन कितनी? इनकी एडिशन तो होती है 1, एंड देयरफॉर माय फाइनल फॉर्मूला इज, देखो देखो प्यार से लिखेंगे हम इसे, कौन सा कलर लगाएंगे उसके लिए? अच्छा कलर, अच्छा कलर, अच्छा कलर, ये है मेरा इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R cube square root of 3 cos square theta plus 1। ये तो मेरा जनरल फॉर्मूला आ गया भाई ना, तेरा ये तो जनरल फॉर्मूला है। क्या इससे मैं मेरा एक्सियल इंटेंसिटी यानी इक्वेटोरियल इंटेंसिटी ला सकता? 100% ला सकता, 100%। कैसे? देखो 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 प्यारे दोस्तों, अगर एक्सिस पर पॉइंट चले आता तो थीटा की कीमत कितनी होती रे? क्या बता सकते? अगर मेरा ये पॉइंट एक्सिस पर है, ये पी पॉइंट एक्सिस पर है, तो थीटा की कीमत कितनी आएगी? बताओ जल्दी। 0 आएंगी। और ये इक्वेटर पे चले आता तो, ये पॉइंट अगर इक्वेटर पे चले आता तो थीटा की कीमत कितनी बनेगी? 90। अच्छा, ये पॉइंट मेरा थीटा इधर से ही होता है ऐसा थोड़ी, इधर से भी हो सकता, तो क्या थीटा मेरा 0 और 180 होगा? और इक्वेटर का पॉइंट नीचे भी आ सकता, तो क्या मेरा ये एंगल 90 एंड 270 हो सकता? हो सकता। तो मैं जरा सोचूंगा कि असल में क्या मेरा ये जनरल फॉर्मूला अपने स्पेशल फॉर्मूले को ला सकता है क्या? देखेंगे। देयरफॉर, देखो देखो, इफ point P is on axis, then theta is equal to either 0 or 180 degrees। तो मैं बोलूंगा कि भाई 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 इधर cos ऑफ थीटा मतलब cos 0 की, cos 180 की, cos 0 की कीमत 1 है, cos 180 की कीमत -1 है, पर उसका स्क्वायर रहने के कारण वो तो 1 ही आएगा। 1 इंटू 3, 3 + 1 4, एंड देयरफॉर ई एक्सिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। अरे कितना स्क्वायर रूट ऑफ 4?
ये तो होता 2 एंड फॉर्मूला मुझे मिलता मैंने जैसा लाया था वैसे ही। अगर मेरा इक्वेटर पे होता तो, अगर पॉइंट होता इक्वेटर पर, if point P is on equator, then theta is either 90 degrees or 270 degrees. Therefore E इक्वेटर कितना मिलेगा रे? देखो रे, देखो रे, देखो, cos of 90 जीरो, cos of 270 अगेन जीरो। Therefore ये टर्म हमारी रहती ही नहीं। 0+1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, ई इक्वेटर मिलता मुझे। तुम लोग बोलेंगे अगर ये इतना होता था तो फिर वो पहले स्पेशल क्यों पढ़ाया? अरे भाई वो स्पेशल अगर नहीं पढ़ाता था तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आता था। वो आसान था ना। ये तो जनरल है, बस इतना फॉर्मूला याद रखो, आपके कल्याण हो जाएगा। एक्सिस का ध्यान रखो या ना रखो, क्योंकि ये बोर्ड को है नहीं। आप लोगों को खाली ये कंक्लूजन ध्यान रखना है और लास्ट का फॉर्मूला याद रखना है, तो आपका कल्याण हो जाए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये लास्ट का फॉर्मूला याद रखो। इक्वेटर का एक्सप्लेन, इक्वेटर का मतलब होता है 200 200 200 200। देखो देखो, अगर मेरा ये है डायपोल तो ये मेरी लाइन है इक्वेटर, ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये भी हो सकता है इक्वेटर पर, पॉइंट यहां पे भी हो सकता है ना। तो एंगल यहाँ 90 इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए कितना? 90 90 90, 3 टाइम्स 90 मतलब 270। एंड cos ऑफ 90 इज इक्वल टू cos ऑफ 270 इज इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर ये जो टर्म थी cos ऑफ थीटा वाली वो जीरो हो जाती। 0 इंटू 3 0, 0+1 0 मत कहो 1, and therefore square root of 1 giving us this one. Understood? Is it so? Have you understood this? अच्छा, अब इसका डायरेक्शन के बारे में तो किधर हो सकता है? ये इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर हो सकता है बताओ? ये है मेरी डायग्राम। कहाँ है बे, कहाँ है बेटा तू? यहाँ है। तो ये जो डायरेक्शन है वो एक फाई एंगल बना के है अपने ओपी से, तो मुझे tan फाई मिल जाएगा कि नहीं? तो tan फाई होगा, मेरा tan फाई होगा कितना होगा बताओ? सो ये tan ऑफ फाई इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड होता है, तो अपोजिट है E2, एडजेसेंट है E1, और E2 कितना है? ओए होए होए होए, ये है मेरा E2। इधर देखो 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 देखो, मेरे पास सब है सब है सब है। ये देखो, लेफ्ट साइड में है E2, राइट साइड में है E1। E2 कहाँ है? ये देखो, ये इक्वेटर कहाँ है? नीचे रखा था क्या मैंने? अच्छा 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 अच्छा, ये देखो ये देखो, सारी चीजें है। E2 कितना? P sin थीटा बाय आर क्यूब। E1 कितना? 2P cos थीटा बाय आर क्यूब। तो इधर लिखने के बाद हमें मिल जाएगा, E2 है इक्वेटर के लिए, सो 1/4πε0 P साइन ऑफ थीटा, सॉरी हाँ थीटा, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और E1 कितना? 1/4πε0 ट्वाइस P cos ऑफ थीटा बाय आर क्यूब। क्या क्या कैंसल होगा आणि क्या क्या रह जाएगा देखो जरा। काय होईल कॅन्सल? हे झालं कॅन्सल, हे पीटी झालं कॅन्सल, आर क्यूब झालं कॅन्सल। काय शिल्लक राहतं? शिल्लक राहतं हाफ ऑफ टॅन ऑफ थीटा। मित्रांनो, फॉर्म्युला तयार होतोय, फाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ टैन ऑफ थीटा। ये ध्यान रखेंगे। ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी।